हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक ठाक हैं। और ये वीडियो है संडे का, या नहीं संडे का नहीं है, मंडे का है। और सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 4:30 बजे है। मैं दूध निकाल कर लेकर आ गई थी क्योंकि आज सावन शुरू हो चुका है, तो थोड़ा जल्दी ही उठी थी। जल्दी तो नहीं, बस कभी आँख नहीं खुलती तो ही नहीं उठते हैं, नहीं तो 4:30 उठना ही होता है। क्योंकि पशुओं के काम में देखिए उठना तो पड़ता ही है टाइम से, फिर बच्चे स्कूल जाएंगे। और अब की बार किंसू भी जाएगी जी भोले पर जल चढ़ाने के लिए, तो फिर उस वजह से मुझे थोड़ा अलग से मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो मैं अपना सारा काम निपटा कर 8 या 9 बजे तक जाती हूँ। लेकिन अभी बच्चे तो स्कूल से छुट्टी नहीं करवाई जा सकती, इसीलिए मुझे इनके स्कूल के टाइम पर ही नहा धोकर इनके साथ जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आकर अपना घर का काम करना पड़ेगा। तो जब तक हो सकता है जितना मैं अपना करके जाऊंगी, नहीं होगा तो वो अपना आके करेंगे। तो काम है जी, चलता रहेगा। तो दूध निकालने के बाद मैं बनाने लगी थी चाय, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि उधर किंसू के दादा दादी भी उठ जाते हैं, तो फिर मुझे भी चाय चाहिए होती है। और मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था क्योंकि बच्चे होने के बाद मुझसे ना बगैर चाय पिए सारे व्रत नहीं किए जाते हैं। तो मैं अपनी सुविधा के अनुसार ही करती हूँ, क्योंकि भगवान को याद करना किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो मुझे मेरे शरीर में जी, मेरे मन से जिस तरह से मैं कर पाती हूँ उसी तरह से मैं करती हूँ। तो अभी जी मैं चाय लूँगी 1 कप, और फिर उसके बाद लगेंगे अपने काम पर। दूध पे रई भी लगानी है दही पे। पहले मैं वहाँ चाय देकर आऊँगी, उसके बाद करूँगी यहाँ पे चाय पीकर अपना काम। और अभी चाय पीकर मैंने लगा दी है दूध में रई, और जो बाल्टियों में दूध था वो भी मैंने जहाँ पे उसको रखना था गर्म करने के लिए वो कर दिया है, रख दिया है पतीले में डालकर। और अभी मैं फटाफट से लगा लूँगी झाड़ू। सबसे मेन काम तो यही होता है झाड़ू का ही। और जब तक घर में झाड़ू सुबह नहीं लगती है तब तक घर ना हैवी हैवी सा, मतलब भरा भरा सा लगता है। चाहे आप कुछ भी मत उठाओ सामान, लेकिन एक बार झाड़ू निकाल दो तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा आधा काम तो हो ही चुका है। बस सामान को इधर उधर घूमते फिरते आप रख दो। तो मैं हरे को इकट्ठा करूँगी बाद में, क्योंकि वहाँ से फिर झाड़ू अलग से निकल जाएगी वहीं पे। और मैं बाकी का आंगन साथ के साथ जल्दी से झाड़ू लगा दूँगी। और ये टाइम है शायद
5:30 बजे का टाइम है और आपको दिख रहा होगा दिन बिल्कुल साफ़ सुथरा निकल आया है और कल ये कपड़े धुल गए थे। तो आज मेरे साथ तो एक घटना भी घट गई कि दिन में जब मैं 10 बजे काम करके लेट गई थी थोड़ी सी देर, तो बंदर बच्चों की एक शर्ट उतार कर ले गए। किंसु की थी वाइट शर्ट, उसे उतार कर ले गए। तो फिर किंसु की दादी गई हुई थी खेत में मेरे पास। मुझे सारे बंदर थे, डर लगा, मैं बाहर निकली नहीं और वो पता नहीं छत पर कहाँ ले जाकर डाल दी, हमें तो बाद में मिली भी नहीं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है मेरे साथ, तो ये सेकंड बार हुआ है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मैं शादी करके आई थी तब मेरा एक सूट बंदरों ने उठाया था। उसके बाद से मैंने तो बहुत केयरफुल से कपड़े रखने शुरू कर दिए, लेकिन आज फिर वही काम हो गया। तो जी ऐसा तो फिर चलता ही रहता है, वैसे जानबूझकर तो कोई करता नहीं। कल मैंने ये कपड़े धोए थे लेकिन शाम को इसलिए नहीं उतारे क्योंकि इनमें थोड़ी सी सीलन है, क्योंकि संडे को दिन में ना बारिश आ गई थी, उस वजह से थोड़ा मौसम सीलन वाला हो गया था और इन कपड़ों में मुझे सीलन लग रही थी। और ऐसे मौसम में अगर बिल्कुल से कपड़े सुखा के नहीं रखो तो उनमें ना महक, एक बदबू सी आने लगती है, इस वजह से तो फिर मैं थोड़ा छोड़ देती हूँ। आज तक बंदरों ने वैसे कभी कभी नीचे उतार के तो डाल देते थे फर्श पे, लेकिन लेकर नहीं गए थे, लेकिन आज वो भी काम उन्होंने कर दिया। और कई दिन से कह रहे थे बच्चे कि हमारी शर्ट सिल दो, छोटी हो रही है, और अभी मुझे वो सिलनी ही पड़ेगी क्योंकि अभी तो वो छोटी भी नहीं रही। तो जी देखते हैं शनिवार तक जब मुझे टाइम मिलेगा तब तक करूँगी मैं तैयार। तो अभी मैंने आंगन में झाड़ू लगा दी है, दरवाजे में नहीं लगाई है, क्योंकि मैंने भी कहीं सुना था कि जब घर में मेंबर सोए रहते हैं सुबह रात को तो उस कमरे में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, तो मैं स्किप करने लगी हूँ। वैसे कभी याद नहीं रहता है, तो देखिए वो एक गलती होती है, गलती किसी से भी हो सकती है। तो मैंने दरवाजे को छोड़ दिया है, यहाँ आंगन में लगा दिया है और बाहर दरवाजे के सामने झाड़ू लगा दी है। तो ये जब उठेंगे इनको तैयार करके बाद में मैं झाड़ू का काम कर दूँगी। तो किंसु को मैंने जगा दिया था और आज मैं बनाने वाली हूँ इनके लिए मसाला भिंडी। तो मैंने भिंडी को धो के और कट कर लिया था। मैं थोड़ी ही बनाऊँगी क्योंकि मेरा फिर फास्ट है, आज शनिवार का भी था, संडे का भी था और आज का भी है। तो मैं नहीं खाती हूँ तो घर में सब्ज़ी कम ही लगती है, क्योंकि फिर सब्ज़ी तो ज़्यादा मैं ही खाती हूँ। तो ये थोड़ी सी भिंडी इनके लिए, सबके लिए बहुत है। तो अभी मैंने टमाटर ना मिक्सी में ग्राइंड करके रख लिए हैं, इससे भिंडी का टेस्ट और भी अच्छा आता है, बिल्कुल अचार जैसी भिंडी बनकर तैयार होती है। तो अभी मैंने तड़का लगा दिया है और ये पेस्ट जो तैयार किया था उसे मैंने डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल के इस जग को हिलाकर इसके अंदर डाल दिया है बाकी की ग्रेवी को। और अभी मैं साथ के साथ इसमें डालूँगी मसाले, वही बेसिक से मसाले, अपने कुटा हुआ धनिया है, हल्दी है, नमक है, मिर्च है, बस, और कोई गरम मसाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और उसके बाद मैं डाल दूँगी ये भिंडी और इन्हें मिक्स करके, आज मैं कोई पानी वगैरह कुछ नहीं, बस बिल्कुल मीडियम टू फ्लेम करके मैं इसे पकाऊंगी। तो मैं जब तक कि किंसु की चोटी मुझे बनानी है वो बनाऊंगी, तब तक ये भी बन जाएगी धीमी धीमी आंच पे। और हमारी वो क्या कहते हैं, हमारी भिंडी की सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। उसके बाद मैंने चोटियाँ बनाई और आटा लगाया, उनकी रोटियां बनाई। रोटियां बनाने के बाद मैं नहाई धोई और फिर हम गए मंदिर में। तो मंदिर में आज हम लेट थे, पहला दिन था, स्कूल को भी लेट हो रहा था, मैं कोई क्लिप ऐड नहीं कर पाई। तो जी उसके बाद आने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए और फिर मैं प्लाट में झाड़ू लगा के आई और अब मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। और बस ये रोटियां बनाने के बाद बाल्टी में लस्सी रखी है, वो मुझे भैंसों को पिला कर आनी है। और फिर ये बाल्टी धोकर मेरा काम हो चुका है फिनिश, बस आराम करूँगी थोड़ी देर, वीडियो एडिटिंग करूँगी और स्टिचिंग का काम करूँगी। वो तो पता चलेगा दिन में कि हो पाएगा या नहीं। तो जी जैसा टाइम होता है वैसा काम मैं कर लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है तो नहीं भी करती। तो जी बस अभी इस वीडियो को तो मैं रोकूंगी यहीं पर, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
अपने चाहने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जी राम जी की